बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अज़ान हक के साथ मैं और हाजी मंजूर अनवर साहब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ह- हमारे जंग में ना ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा दरहम बरहम हुआ हुआ है। अब पिछले दिनों डीपीओ साहब ने मीट दी प्रेस भी की और सहाफ़ी से मुलाकात भी की और उनसे इस हवाले से बात भी हुई कि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम और बाद ये लिफ्टर हैं ट्रैफिक पुलिस के पास, वो जो यूसुफ शाह रोड पे इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो भी उन पे उठाने का काम भी बड़ी कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। लेकिन जो आप यूसुफ शाह रोड देख लें, आप कचहरी के इर्द गिर्द देख लें और इसके साथ साथ आप गोजरा रोड को भी देख लें, बखर रोड पे भी चले जाएं, अयूब चौक का एक इलाका है वहाँ पे भी जो है ना, और शहीद रोड, मतलब ये सारा इलाका बेहंगम ट्रैफिक की वजह से ना, ट्रैफिक प्लान कोई मतलब इतना वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, जिसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक के मसाइल। उसकी एक बड़ी वजह जो है ना वो शहर में जो है ना कीमती रिक्शों का वजूद भी है। अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि इतना अरसा हो चुका है लेकिन हमारे शहर में अर्बन ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं बन सका। मतलब मुझे हैरानगी होती है कभी कभी कि हम दूसरे शहरों में जाते हैं। मतलब अब आप देखें 1849 में ज़िला बना था, बहुत सारे अजला जो है ना वो जंग से निकले, लेकिन जंग में जो है ना अब तक कोई मरबूत ऐसा निज़ाम नहीं बन पाया। कुछ अर्से के लिए ट्रैफिक सिग्नल को भी जो है ना लगाया गया, लेकिन वो सिग्नल्स भी गायब हो गया, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। लगे ज़रूर हुए हैं, ये नहीं हम कह रहे कहीं नहीं लगे हुए, कहीं वो यूसुफ रोड पे, लेकिन वो बंद हो गए। तो ट्रैफिक का निज़ाम जंग में क्यों नहीं यानी कि मुस्तकिल तौर पे इसको एक प्लान के साथ या एक तरतीब के साथ चलाया जा रहा। तो इस पर आज हमारी सबसे बात हो जाएंगे। भाई साहब क्या हाल है सर, ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, जंग दी ट्रैफिक के साढ़े मसाइल का तो हल होंगे। मलिक साहब, बात यह है कि आपने बड़ी दुखती राग पे जो है ना हाथ रखा है। शहर में जाते हैं, ये सेटल टाउन का रहायशी होने के नाते शहर में बड़ा मुझे जो आने जाने का बड़ा तजर्बा है, तलख तजर्बा है। एक ज़माना था सड़क भी अच्छी नहीं थी, हम 10 मिनट में शहर पहुंच जाते थे और ट्रैफिक भी होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो आसान हो जाता था। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से जाएं तो फौरन चौक तक जाते जाते आध घंटा लग जाता है। सही कह रहे वजह यह है कि सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है बेहंगम ट्रैफिक। उसमें कुछ इनका कसूर भी है, और दूसरी बात यह है कि इंक्रोचमेंट जो है ना वो इतने दावे होने के बावजूद ख़त्म नहीं हो सकी। ट्रैफिक की उस रवानी में वो भी सबसे बड़ी रुकावट है। अब सूरत हाल ये है कि शहर में अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है ना उसका कोई निज़ाम ही नहीं है। शहरियों को सिर्फ चिंकजी रक्शे के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। मैं परसों एक जगह पे बात कर रहा था कि बहुत पहले मैंने एक सर्वे किया था, तो उस वक्त शहर में 15,000 के करीब चिंकजी रक्शे थे। मैंने कह दिया कि 20,000, वो कहते नहीं जी हाजी साहब 15,000 20,000 से भी कहीं ज़्यादा है। तो बात यह है कि आप जिस सड़क पे भी जाएं आपको सिर्फ चिंकजी रक्शे नज़र आते हैं। और भला वो पता क्या है, चिंकजी रक्शे में को चलाने वाला जो है ना उसकी उम्र 7-8 साल भी है, 10 साल भी है, उसके पास तो शनाख्ती कार्ड तक नहीं है। किसी चिंकची रिक्शा जो है ना उसके पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है। अब बात यह है कि जब चिंकची रिक्शे सड़क पर कब्जा कर लेंगे तो ट्रैफिक की रवानी तो मुतासर होगी। एक और बात भी है, शहर का लारी अड्डा जो है बेशक उसको एक तरीके के तहत, एक नज्म ज़ब्त के तहत बनाया गया था, लेकिन आज भी वहां पर भी बेहंगम ट्रैफिक फिर रही है। अब मैं जनरल बस स्टैंड पे 4-5 दिन पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, वह सामने से गुजरा तो जनरल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने वो हाई स्कूल की दीवार के साथ भी गाड़ियां खड़ी थी, वहां पे दुकानें सजी थी और रक्शे जो है जा बजा। अब आदिवाला चौक जो है, आदिवाला चौक में गए तो चारों तरफ चिंकची रक्शे खड़े थे और वहां से रास्ता नहीं मिल रहा था। बात यह है कि इसी तरीके से वापसी में मुझे आना हुआ, ये सब्जी मंडी रोड से आना था। मैंने कहा ये फौरे चौक की तरफ जाते हैं, यकीन माने वहां पे जगह जगह पे रुकावट थी। हालांकि वो सड़क बड़ी चौड़ी है, नई सड़क बनी हुई है, दोनों तरफ दुकानदारों ने कब्जे किए हुए हैं और वो जितनी भी चौड़ी सड़क है उस पर दरमियान में रास्ता नहीं मिल सकता था। वहां पे भी चिंकची रक्शे। उसके बाद आए इसमें शहर में दाखिल हुए हैं, पुरानी सब्जी मंडी वो जो चौक है उससे गुजर कर जब आए हैं रेल बाजार चौक की तरफ, तो वहां पे तो बहुत ही बुरा हाल था। हर दुकानदार ने अपना सामान जो है वो बाहर रखा हुआ था। फुटपाथ तो तलाश करने से नजर नहीं आता था। अलबत्ता दुकानदारों की जो है ना वर्कशॉपें हैं, उनके कारोबार फुटपाथ से आगे तक थे। और ट्रैफिक जो है फिर वही पे चिंकची रक्षा है। दूसरी ट्रैफिक, अगर प्राइवेट को गाड़ी आ रही है
फिर एक और भी है, मोटरसाइकिल वालों का भी इतना रश है। मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल वाले जो है ना, वो तो किसी कायदे कुलियत की परवाह नहीं करते। हमेशा वो आपको दाएं तरफ से बाएं तरफ से जहां उनका जी चाहता है वो क्रॉस करते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अब पहुंचे हम रेल बाजार चौक। वहां मैंने देखा को रेल बाजार जो अंदर की तरफ, चौड़े बाजार की तरफ, यकीन माने वहां नजर कुछ नहीं आता था, इतनी दुकानें सजी थी सड़क के ऊपर। कहाँ गए इनके दावे इंतजामिया के कि हमने इंक्रोचमेंट खत्म कर दिए, बाजार चौड़े कर दिए। और वहां से निकल के मैं आया हूँ शहीद रोड से गुजर कर फारा चौक की तरफ, फिर मैंने आना था यूसुफ शाह रोड से होकर कचहरी में। यकीन माने किसी जगह पे भी मैं नहीं देख सका कि कोई ट्रैफिक फंसी हुई हो। वहां पे लगे आगे सामने खड़ा है, रिक्शे वाला खड़ा है, इधर रेडी वाला खड़ा है। क्या करें, ये ट्रैफिक कौन हल करेगा? ट्रैफिक के मसाइल जो हैं, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, गालबन वो ही है ये कोई और डीएसपी साहब से। वो कहते थे हाजी साहब हम कोशिश करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि हमने जब छुट्टी होती है तो कॉलेज के सामने हमने नफरी लगा दी है फलां जगह पे। लेकिन मैंने देखा जब छुट्टी का वक्त होता है तो आपको रास्ता बिल्कुल नहीं मिलता। वहां पे बेहंगम ट्रैफिक होती है, चिंची रिक्शे और दूसरी गाड़ियां जो उनको लेने आती वो सड़क के दरमियान में खड़े होते हैं। अब जिस तरह हाजी साहब आप बात कर रहे हैं कि ये असल में पता है क्या, दो तीन चीजें हैं जिसपे बात करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। असल चीज होती है कि आपके पास प्लान क्या है। हमारे यहाँ से पता है कि हमारे यहाँ प्लान बनाया नहीं जाता, बनाया जाए तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो ना वो कहते नहीं कि अमल दरामद वाली बात कोई नहीं है, बस वो एक भेड़ चाल लगी हुई है, सारे लगे हुए उसी में। मतलब अगर अगर हम चले, अगर शहीद रोड की बात करें तो ज़ियारगढ़ का एक बहुत बड़ा मैदान खाली पड़ा है, आप उसमें कुछ रेडी बाजार लगा सकते हैं, कुछ पार्किंग का सिस्टम सख्ती से अमल करवाना चाहिए, असल जी सख्ती पे अमल करवा। फिर वन वे के लिए आपको इस प्लान हो सकता है कि गुजरे रोड से जो ट्रैफिक आ रही है वो बजाय यूसुफ शाह रोड से होते हुए कचहरी आए, वो सीधी गुजरे रोड नवाज चौक से कचहरी की तरफ जा सकती है। इसी तरह जो डीसी ऑफिस के सामने सड़क है उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक वन वे ट्रैफिक का प्लान भी हो सकता है। फिर उसके बाद पहले तो पार्किंग का बहुत बड़ा एरिया मौजूद था, अपना ये जो क्या नाम है कचहरी चौक के साथ ही जो लेडीज पार्क था कंपनी बाग का, उसमें एक पार्किंग एरिया बनाया गया था, तो उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन वो पिछली ज़िला हुकूमत ने इंतहाई मेहरबानी की और उन्होंने वो शामिल कर दिया जनाब जंग जिमखाना के आधा खत्म हो गया है। सही सर, वो किसी आखिया कि हुण तो मैं तो पंजाबी दी मिसाल है कि जिथे मंजी जोगा रह गया बस थोड़ा जिहा ही है, बस बाकी अद्धा तो उधर शामिल हो गया। मतलब कहने का मकसद ये है, लेकिन उसके पास एक प्लान है। अब आप ये जो यूबीएल चौक है इसके साथ महकमा अनहार का बहुत बड़ा इलाका खाली पड़ा है, आप उनसे लीज पे बात कर सकते हैं। आप उनसे महकमा अनहार को कह सकते हैं वहां पे पार्किंग स्टैंड जो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे, मतलब उसका एक कोई प्लान होना चाहिए ना। मलिक साहब बात ये है जी कि हम तो निशानदेही करते हैं ना। अब देखें कि आपने बात की वर्क प्लान की, मेरे ख्याल में हमारे पूरे जिले का वर्क प्लान कोई नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है। जो आता है हर के आमद इमारत नौसाद, डीसी साहब आते हैं उनको अख्तियारात हैं। हमारी काफी अरसे से हमारी सियासी गवर्नमेंट तो है ही नहीं, अब भी नहीं है, उनके पास अपना कोई वर्क प्लान नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि गली नाली बना दो हम वोट मिल जाएंगे। भाई ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और इसकी आबादी अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। शहर में अगर कोई आए तो उसको रास्ता तो मिलना चाहिए, रास्ता तो मिले ना। अब सूरत हाल ये है कि कचहरी के इर्द गिर्द जितने मोटरसाइकिल हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। और मुझे पता है कि डीसी साहब के दफ्तर के सामने ये ऑफिसर क्लब, जिसे अब हम जमखाना क्लब भी बना चुके हैं, उसके साथ 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें मोटरसाइकिलों के, उनसे बकायदा भत्ता वसूल किया जाता है। 40-50 रुपए लेते हैं वो, और वो लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। वो उसकी वजह से वो कहते हैं कि यहाँ पे रहे अवाम जाए भाड़ में। बात यह है कि शहर में जो ट्रैफिक का मसाइल है उनमें सबसे पहले तो कचहरी है ना, कचहरी के चारों तरफ आपको रास्ता नहीं मिलता। क्यों? ये वर्क प्लान कौन बनाएगा? डीसी साहब की ड्यूटी है कि वो कम से कम बल्दिया से मिलकर, ट्रैफिक पुलिस से मिलकर उसकी हफ्तावार मीटिंग करें, देखें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे इस मौके पर याद आते हैं दो बंदे, एक थे असलम शंकर साहब और एक और थे डीएसपी, वो रिटायर हो गए दोनों। अकरम नहीं, एक और थे, उसके थे अपने फैसलाबाद के, जरा सख्त मिजाज थे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जब तक वो रहे हैं ना, ये असलम शंकर को ये क्रेडिट जाता है कि वो महीने बाद मीटिंग करता था इनकी रिक्शा वालों की, ट्रांसपोर्टरों की, उनसे कहता था यार ये ऐसे करो ऐसे करो, कुछ ना कुछ असर जरूर होता था। अब तो मेरे ख्याल में इनके साथ चिंची रिक्शा वालों के साथ कभी किसी ने मीटिंग ही नहीं की। तो बात यह है कि उनको चाहिए ट्रैफिक पुलिस को और जिला इंतजामिया को मंथली मीटिंग करें और देखें कि शहर का जो हाल है उसमें कितनी असलाहत हुई हैं।
اب صورت حال یہ ہے کہ چنگچی موٹر سائیکل رکشوں کے مجھے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ہر روز 35-40 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے نمبر نہیں لگا ہوا, اور جب جس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے وہ بیچارہ تلاش کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ رکشے والا بھاگ جاتا ہے. تو ٹریفک پولیس کے جو ہے نا, ان کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے, بے شک ان کے مسائل ہیں, لیکن شہریوں کو ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جاتا. مطلب کئی سڑکیں ایسی ہیں جنگ کی, مطلب کچہری چوک, یوسفزا روڈ, گوجرا روڈ, اور اس طرف سے پرلی طرف سے سیشن چوک, مطلب یہ ایک ایسا ون ایریا وے ہے کیا جا جن کو سکتا ہے. ون وے کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. مطلب ایک ترتیب سے آپ کے پاس چرچ روڈ بھی بیچ میں موجود ہے, آپ کے پاس نواز چوک والا سڑک بھی موجود ہے, اس طرح گندے ٹوئے کی طرف سے جو اس طرح سے ٹریفک تھانے صدر چوک کی طرف سے آ رہی ہے, آپ اس کو اس طرف سے گھما سکتے ہیں, وہ سیشن چوک کی طرف سے جا سکتی ہے. مطلب ایک ویل پلان تو بنایا جا سکتا ہے نا اس کا. کسی نے کیا اچھا, اب پھر وہ جس طرح میں نے کہا کہ یو بی ایل چوک کے ساتھ ہی محکمہ انار کی بہت بڑی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو محکمہ انہار کو کہہ دیں, وہ اس پہ وہاں اسٹینڈ بنا دیں, وہاں پہ پارکنگ بن سکتی ہے. مطلب ایک چیز کا پلان ہونا چاہیے نا. اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ویسے چاہے تو ڈی سی صاحب چاہیں تو پچھلی دفعہ جو دیکھا کہ جہان خانہ کے لیے آدھی زمین ہی انہوں نے لے لی جو استعمال کی تھی وہ جی. اب جم خانہ کا جنگ کو کیا فائدہ, ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ کے شہری کو کیا فائدہ, وہ تو جناب, اور اس کا جو انکم آ رہی ہے وہ کدھر جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں. خیر اس پہ بھی بات کریں گے. پچھلے دنوں میں ملاقات کی کوشش کی تھی, ٹائم نہیں ملا مجھے, میں یہاں تھا نہیں, تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا, دوسری گل یہ ہے کہ گل ذرا میری لمبی ہو گئی ہے تے ناراض نہ ہو گیا. اچھا تے تمہیں یاد ہو سی کہ ایک دور جنگ نا والوو چلتی آئی جی, جو انٹرسٹی چل رہی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک سزوکی پک اپ شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, چلیں کسی حد تک چنگچی سے ریزنیبل سواری تھی, چلیں وہ ختم ہو گئی. اب ہم سارے چنگچی کے ہم پڑھیں بھائی یہ بتائیں 2000 میں جنگ کے ایک شیخ صاحب تھے, میرے ذہن سے نام اتر گیا ہے ان کا, انہوں نے ایک اربن ٹرانسپورٹ کا پلان پیش کیا تھا, انہوں نے باقاعدہ اس کی منظوری بھی کروائی تھی. سیشن چوک میں کہیں ان کا آفس ہے, میرے ذہن سے نام اتر گیا, میاں امجد نے. تو بھائی آپ وہ چلیں, انہوں سے امپلیمنٹ نہیں کروانا, کسی اور سے کروانا ہے. بھائی اتنا بڑا یہ شہر ہے, آپ کے پاس بہت سارے روٹ پڑے ہیں, باغی تک کا ہے, کھوئی اڈے کا ہے, ملو موڑ کا ہے, اس طرف آپ چن تک جا سکتے ہیں, پھر آپ گوجرا موڑ تک جا سکتے ہیں, گوجرا موڑ تک نہیں جانا موچی والے تک جا سکتے ہیں. مطلب ہر طرف آپ کے پاس روٹس بھی موجود ہیں. بات یہ ہے تو اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ اور سیاستدان بھائی, اور ہمارے سیاستدان ٹرانسپورٹر بھی ہیں, مزے کی بات یہ ہے. اور مطلب اس کو دیکھیں نا, مطلب اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کو شہریوں کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ضلعی انتظامیہ پر. عوام کا بھی قصور ہے. اور پھر لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوں گے تو بات کیسے ہوگی؟ اب بات یہ ہے کہ عوام بھی یہ ہے, عوام بھی وہ کسی آخر نا کہ پسینے ودی ہے تو ودی رہے, ٹھیک ہے جی. قصور تو عوام کا ہے نا, عوام کا ریئیکشن بھی نہیں ہے, بلکہ جہاں سے ان کو راستہ ملتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ شہر کے لیے ایک پلان کی ضرورت ہے, ون وے کیا جائے. کتنا ظلم ہے. اس دن وہ ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ضلع کا نام بتائیں, پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ کہ ٹریفک سگنل کیا ہوتے ہیں. تو ایک بچہ کھڑا, اس نے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ بتاؤ, کہتے ضلع جنگ وہ ہے جہاں پہ ٹریفک سگنل نہیں ہے. اب بات یہ ہے ٹریفک تعارف ہونا کرایا 6-7 مہینے واسطے, ان نہ کے تعارف ہو چکے ہیں, لوگوں نے پتہ لگ کے سگنل نہ بند کر دیتے. آج وہ لگائے گئے ہیں تو چلتے کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس کو؟ اس میں کم از کم یہ اس وقت ہو گیا تھا کہ نواز چوک سے اور یوسف شاہ روڈ سے اور بھی 2-3 جگہ, تھانہ صدر چوک پہ نہیں, نواز چوک پہ لگا تھا, تھانہ صدر چوک پہ لگا تھا, اور ایوب چوک پہ لگا تھا, ایک اور جگہ پہ بھی تھا. ایک جگہ. مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ لگے تھے نا, لوگ رک جاتے تھے اور دیکھتے تھے, کم از کم کو ڈسپلن قائم ہو گیا تھا. لیکن جب سے وہ بند ہیں, اب ہر بندہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے میں پہلے نکل جاؤں, اور بدمزگی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ شریف لوگ جو ٹریفک قوانین کی پاسداری کرتے ہیں, یا ان کی گاڑی لگ جاتی ہے یا وہ کھڑے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہانگیر انتظامیہ کو اس پہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی چاہیے, ون وے کیا جائے, ٹریفک سگنل جو ہیں ان کو فوری بحال کیا جائے. اور تو اور وہ شہر کی حالت آپ دیکھیں, جس جگہ پہ آپ جائیں, یہ گوجرا روڈ پہ ہیں, آپ اندازہ کریں کہ چونے بھٹیاں چوک سے لے کر یہ کلمہ چوک تک دونوں طرف انکروچمنٹ کی انتہا ہے, اور جناب آپ کو راستہ نہیں ملتا. اور پھر چنگچی رکشے ہیں, کیا کریں؟ اور ان کو جہاں پہ راستہ ملتا ہے وہ دوسری طرف گھوم جاتے ہیں سواری بٹھانے اٹھانے کے لیے. اب یہاں سے کلمہ چوک سے جائیں ہم ریاض چوک کی طرف, دونوں طرف انکروچمنٹ کی بھرمار ہے, اور یہی چنگچی رکشے ہر جگہ. بلکہ 2-3 میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا چیزیں. یہاں پہ ایک ہے مٹھائی شاپ ہے, اور اس کے ساتھ ایک ہسپتال ہے. تو مٹھائی شاپ جو ہے یہی ٹرانسفارمر چوک کے قریب, ڈیلائٹ, اور اس کے ساتھ فریحہ غالباً اس کا کلینک ہے کیا ہے. تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی بیری کا درخت ہے,
तो वहां पे मैं नहीं समझता कि जब भी गए वहां कम से कम 5-7 मिनट रुकना पड़ता है। उधर रेडी वाले खड़े होते हैं, उधर रिक्शे वाले खड़े होते हैं, उधर आ रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, तो वहां पे गुजरना मुश्किल है, वहां पे रुकना अच्छा पड़ता ये है। भी एक बड़ा अलमी है। हाँ मुझे याद आ गया जिस तरह हमने बात की, बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं, आप गंदरडोए पे देख लें, आप बाकी शहर के इलाकों क्लिनिक देख लें, बड़ी बड़ी दुकानें देख लें, शॉपिंग मॉल्स देख लें, उनकी पार्किंग ही नहीं है। जनाब ये तो बैंक की नहीं, बैंकों की बैंक नहीं की है, नहीं है, बैंकों की नहीं है। किसी की भी नहीं है। अच्छा ये मतलब ये जब नक्शे पास हुए थे, चलो जी वो पुराने नक्शे पास हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे सामने बने हैं। वो जनाब जितने भी इदारे हैं ना, बैंक हैं, अच्छा होटल हैं, या और कोई इदारा है, अब पार्किंग नहीं है, वो फुटपाथ के वो सामने भाई, फुटपाथ के सामने आधी सड़क उन्होंने घेरी। आधी जगह घड़ी हुई है। तो भाई इस पे तो इम्प्लीमेंट हो सकता है ना, इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? मतलब कुछ चीजें तो वो नक्शे पास होते हैं जी, हो गए, तो किसी से पूछो जी कैसे होगा, तो वो बताता ही नहीं है कैसे होगा, किसने किए जी, हमें नहीं पता, फलाने किए भाई। मैंने देखें आप लोग, और दूसरा सब मैं यकीन करें इस पे ना, सारा तो बड़ा कसूर ना थोड़ा जंग वाले सारे आप ना रहिए, तो उसे जंग वाले ना हो किसी आखे कि सज्जे खब्बे हो के बस निकलने वाली गल कर दे और कोई काम नहीं कर दे। सिर्फ जहांग का कसूर नहीं है। कल मुझे इत्तेफाक से शोरकोट जाना हुआ, एक ही बात है, डिस्ट्रिक्ट की है ना, साढ़े देखें, डिस्ट्रिक्ट है ना जी, गर्ल साढ़े गर्ल्स कॉलेज के साथ ही मैंने जाना था, वहां से गुजरा हूँ। एक जगह पे ट्रैफिक फंसी हुई है, रुके रहे 5, पता चला कि साथ एक दुकान में मिनी पेट्रोल पंप है, तो उसकी वजह से वो पेट्रोल डलवाने वाले रिक्शे पे खड़े थे, हम खड़े हुए हैं, जब गुजरे तो पता चला। उसके साथ आगे थोड़ी देर गए, वहां पर फिर जनाब वही पे बंदिश है, वहां पे भी मिनी पेट्रोल पंप है। तो क्या है ये, क्या कर रही है? शोरकोट का बाजार है ना, जरा रोड जा रहा है जी अपना बेड़ा वाली साइड ਨੂੰ जी जी, उस रोड पे वो जनाब ये तो पुराने अड्डे से, पुराने अड्डे तो तहसील चौक से पुराना अड्डा और भेड़ के साथ जाएं आगे माई बाप दरबार, ये हिसाब है। तो जनाब चारों दोनों तरफ जो है ना, कल वहां पे भी एक जगह पे जहाँ पे ये इमाम बारगाह है, शायद नजफ उसको कहते हैं, करबला कहते हैं, उसके साथ ट्रैफिक रुकी है। तो पता चला वहां पे भी एक रक्षा खड़ा है, एक गाड़ी खड़ी है दरमियान में, वो हिल ही नहीं रहा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बड़ी देर तक रुके रहे, आखिर सामने मोटरसाइकिल पार्क किए हुए, दुकानदारों का सामान जो सम भाई, ये वो मसाइल हैं, शहरियों में इसके खिलाफ रद्द अमल है, लेकिन हाय साहब के आते हो ਤੁਸੀਂ जंग शोरकोट रोज जनाब अरसा हो गया, आवाम चौक पे धक्के धुक्के खा के जानी जा रही है, ठीक है जी चल रहे हैं। सड़क का तो बुरा ही हाल, बहुत बुरा हाल है जी। ये तो वो शोरकोट का जिमन आ गया। फिर मैं गया तहसील चौक शोरकोट, वहां पे यकीन माने कि वहां से ये शोरकोट कैंट की तरफ आने वाली सड़क जो है ना, तहसील चौक से लेकर वो जो पुल है आता और उससे आगे जो इसका दफ्तर है, इसका वापडा वालों का, दोनों तरफ जो, हालांकि वो 220 फुट चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ से रास्ता नहीं मिल रहा था, सड़क पर दुकानें हैं और गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर। और सर पूरे जिले का ये हाल है, तुम अहमदपुर चले जाओ, तुम जनाब गढ़ मोड़ चले जाओ, तुम 18 चले जाओ, मतलब तरतीब तो है नहीं। लेकिन कौन करेगा, किसकी ड्यूटी है, किसकी जिम्मेदारी? काफी अर्सा पहले किसी बंदे आखे कि अल्लाह ताला जो है ना सानू ना तो साथ रहम कर, बारिश नहीं बसती पई। रोला ये है कि साथ से अल्लाह ताला रहम कर सकता, दुआ ही कर सकते हैं, असि सारे जेडे आवाम आए तो चुप है, ठीक है, धक्का थोड़ा काम असि दिक्कत दुक्कत ला के चलाने वाली कौम है। देखें इस चीज के लिए एक बकायदा प्लान होना चाहिए। झंग को बने हुए, और तो याद है जी कि एक डिस्ट्रिक्ट होता है शाहपुर, बाद जो सुने तहसील बन गया जी, ते सारी सूरत हाल भी कुछ नहीं, उससे पासे जा रहे हैं। मलिक साहब पता क्या है, अगर इनके पास प्लान हो ना तो मैं उनको तजवीज देता हूँ। एक तो ये है कि वन वे जो है ना वो शहर में कायम करें, शहीद रोड पे भी कर दें, ये क्या नाम है इसका, फारा चौक से कचहरी तक वो भी कर दें, इसी तरह ये कोतवाली रोड है उसको भी कर दें। सर अयूब चौक भी मौजूद है, अयूब चौक से देखें, अयूब चौक से आदिवाल चौक तक वन वे है, तो कुछ ना कुछ आराम होता है। सर वो हो गया ना, फर्ज करें जो अयूब चौक से ट्रैफिक जानी है कचहरी की तरफ, ठीक है, वो जरूर है कि उसे रोड तो निकले, और जनाब जेल दे नालू बाईपास और सड़क बनी है भी निकल सकती है। मकसद ये है कि प्लान बढ़ावन के करना चाहे ना। अब दूसरा ये है कि जेल से लेकर नवाज चौक तक इसका भी कोई बंदोबस्त करें, इसमें भी कम से कम कोई ऐसा हो सिलसिला कि ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर हो। अब दूसरा ये है कि यहाँ सेटल डाउन की बात करूंगा कि कलमा चौक से इन्होंने इंक्रोचमेंट खत्म करवाई, बड़े खुश हुए। अब जनाब वहां से फिर दुकानें मॉडल बाजार के साथ फिर रेडी वालों के दुकानें लगा दी हैं, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तस्वीरें लगी हैं, और जनाब शाम को वहां से बंदा गुजर नहीं सकता। सर रेडी बाजार का भी ना तस्वीरें फोटो शोटो ला के ना हुकूमत पंजाब और मोहतरमा मरियम नवाज की बड़ी कैंपेन अच्छी की हुई है, वो तो चलो कैंपेन करते रहे, क्योंकि ज़ाहिर उस तस्वीर की लाज रख लें कि वहां पे बंदा खड़ा है, सामने जो ग्राउंड पड़ा हुआ है रेडी को वहां मुंतकिल कर दे भाई, एक ही साइंस है। उसके लिए मेरे पास एक तजवीज है। अब देखें यहाँ पे जितने भी कलमा चौक से लेकर रियाज चौक तक जितने रेडी वाले खड़े हैं ना,
ये जो गोल मस्जिद है उसके पीछे कम अज कम 1 एकड़ से ज्यादा जगह पड़ी है, उसको वहां पे तकसीम कर दें, उनको कहें ये हमारा सब्जी फ्रूट और मीट मार्केट है, मीट मार्केट है, यहाँ से जो है ना कोई हमें नजर ना आए। गोश्त मार्केट तो मछली मार्केट जंग दी बड़ी है जरूरत है, लेकिन एक कर ही नहीं रहा, पता नहीं इन्होंने फिर तो जनाब बाकी ये है खाने बनाए जा रहे हैं, बला बनाए जा रहे हैं, भाई उसी जी जरूरियात है उन्होंने पूरा करो। फिर देखें बशीर चौक के दोनों तरफ ये जो ग्रीन बेल्ट पार्क है, इसको इन्होंने ये खत्म करवाई थी, अब दोबारा वहां पे फिर दुकानें सज गई हैं, सड़क पर दुकानें हैं, रास्ता नहीं मिलता, ये कौन करेगा? तो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। सबसे बड़ा मसला जो है इंक्रोचमेंट का है। अगर हम दुकानदारों को, अभी एक और आप यहाँ पे इससे रिलेटेड बात करूं, ग्रीन बेल्ट पार्क जो है ना, ये सेटल टाउन का एक बहुत अच्छा एरिया था, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के दरमियान में। हर दुकान जो है उसके सामने 10 फुट का बरामदा रखा हुआ है उसके नक्शे में। अब दिखा दें कोई एक बरामदा भी है, दुकानदार जो है उस पर बरामदा जो है उस पर भी कब्जा है, और उसके सामने जो फुटपाथ है सड़क पर भी कब्जा है। एक कब्जे अब साढ़े जाएंगे सड़क हो जाएंगे फुटपाथ। अच्छा, इस तरह है कि हाई साहब कोई आखिरी तजवीज आपके जहन में हो जो हम पेश तो करते रहेंगे, तो मैंने लगता साड़ी कोई सुनता है, लेकिन बार आप उसका सर ये है कि चिंगजी रक्शे जो है ना, इनके ब्लॉक बना दिए जाएं, बड़ी मोटी वो एक प्लेट हो लगी हुई कि ये जंग सिटी से ये सदर की तरफ आने वाला रूट बन गया, रूट बन गया। दूसरा जनाब ये सेटलेट टाउन से है, एक टोबर रोड से है, ताकि वो रक्शे वाला दूसरी अब ये है कि एक सड़क पे जनाब 50 दौड़ रहे हैं और 100 पीछे खड़े हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। फिर ये है कि हमारे पास जगह है, ये जो जिसको डीसी पार्क कहते थे बक्खा रोड पे गंदे टोए के साथ, वो खासी जगह ऐसे ही पड़ी है, पहले पार्क भी ना बना, वो चिंगजी रक्शे वालों के साथ। हाँ, वो अगली दीवार गिरा के ना पिछली दीवार के साथ रेडियां लग सकती हैं, और बाकी जो है ना चिंगजी रक्शे वाले वहां चौक में खड़े हो जाते हैं, उनको भी पाबंद किया जाए, वहां पे जितनी रेडियां इर्द गिर्द उस वहां पे इकट्ठी कर दें। बिल्कुल सही कहने आप। फिर ये जो है जैल घर के अंदर भी रेडियां लगाई जा सकती हैं, आपने ठेका दे दिया है, कितनी जाके पार्किंग है, ठीक है वो, लेकिन वहां पे भी रेडियां अंदर नहीं, वहां पे इतनी जगह है हाजी साहब, वो रेडियां लगी हैं वहां पे, पार्किंग वास्ते बड़ी जगह। अच्छा, आपने पहले बात की थी ये जो हमारे कचहरी में ये जो थी, क्या नाम है इसका, लेडीज पार्क, लेडीज क्लब, उसमें क्या है? मुझे तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ वहां पे मुस्लिम शेख बैठे थे, वो किसी की रियायत है, उसको गिरा के तो वहां पार्किंग प्लान तो बनाया ना तुसी, और शामिल कर दी जनाब जहांगीर खाना लोगों को ऑब्लाइज करने वास्ते उत्थे बना दो। हाँ, मुझे पता चल रहा है कि एक और बात ही हो गई आपकी, लेकिन इत्थे भी नादरा ऑफिस खत्म हो गया, वो भी जगह शामिल हो गई। जनाब मुझे पता चला है कि वो जो नेशनल बैंक है वो भी खत्म हो गया है, वो भी खाली करवा रहे, जम खाना को दे दिया, जिम खाना को भाई जिम खाना दे पिछ मगर लग गए हो, कोई आवाम गरीब आवाम दे देख लो, मतलब उसे प्रमोट की जा रहे हो। नहीं, देखना तो ये है ना कि जिम खाना से कितने लोग इस्तेफादा कर। अच्छा, ये भी फिर बता देना, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चले उसको प्रमोट कर रही है ना, तो उस पर जमीनें भी लगा रही है, ये भी बता दे वहां से इनकम कितनी आती है और वो लगती कहाँ पर है। ये तो उन्होंने कोई नहीं बताना जनाब। अगर उसको इतना ऑब्लाइज किया जा रहा है वहां पे तो ठीक है, तो बताएं। मजीद अमजद पार्क इतना बड़ा था। ये जो होता है ना कि आप जब तक इसको इन चीजों को शफाफ तरीके से नहीं करेंगे, हमें ना आपकी नीयत पे शक है, ना हम ये कहते हैं कि गलत काम हो रहा है, लेकिन अगर शफाफ काम हो रहे हैं तो उसमें बताने में करने में कोई हर्ज नहीं है। सर आखिरी बात करें इंशाल्लाह, ये अफसरशाही का दौर है, नौकरशाही पूरी तरह कब्जा कर चुकी है, उनके साथ सियासतदान उनके सहूलतकार हैं, वो जनाब जो जी चाहता है करते हैं। भाई हमारे मसाइल हैं, शहर की सड़कों को चौड़ा किया जाए, हमें जम खाने की जरूरत नहीं थी। अब जनाब सियासतदान उनके सहूलतकार, वो कहते हैं फलां बंदा आ जाए हमारे काम करता है। अब आज जाए शहर में, शहरियों की हालत बहुत खराब है, मसाइल ही मसाइल है, हमें जम खाने की जरूरत नहीं थी, हमें तो शहर की सड़कें चौड़ी हों, सड़कें चौड़ी हों, लाइटें लगे, सेफ्टी सिस्टम बेहतर हो, आवाम को। लाइटों का ये हाल है कि मैं देख रहा हूँ पूरे शहर में, हाँ जी, अक्सर लाइटें बुझी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स बने, हमारी निजाम बेहतर हो, हमारी तालीम का निजाम बेहतर हो। तो बात यह है कि जंगल है को तुसी आप भी सोचिया करो कि किसी आखे पता नहीं तुसी के लोग तो सुन देने या नहीं सुन दे, असि तो बोली रखना, मैं तो हाई साहब तो कोशिश की रखना है। बात यह है कि यकीनी तौर पे आप लोगों की नीयत ठीक होगी, मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, सलाने बाला की बात कर रहा हूँ, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए आपको इसके लिए कोई प्लानिंग भी करने की जरूरत है। सिर्फ वो कहते हैं ना कि आनिया जानिया से थोड़ी देख रहे हैं, और आनिया जानिया होंदियां, मतलब उसके लिए बेहतर प्लान करें। जंग के ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होता है, दफ्तरी औकात में और स्कूलों की छुट्टी के वक्त बहुत बुरी बात, बहुत बुरी। मैं समझता हूँ कि जहाँ अवाम की
भी जिम्मेदारी है वो भी ख्याल करें कवानीन की। वहाँ पे DPO जंग वो मुसलसल ये की मॉनिटरिंग करें ट्रैफिक पुलिस की, और डेली बेस पे देखें कि कितने चिंकी रक्षों के एक्सीडेंट कितने हुए हैं, कितने रक्षे इन्होंने बंद किए हैं और कितने चल रहे हैं बगैर नंबर के। दूसरा है कि DC साहब की ये जिम्मेदारी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम बल्दिया जंग जो है म्यूनसिपल कमेटी है उसको इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए इंक्रोचमेंट करने के लिए फिर ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए इकदाम करें, ट्रैफिक प्लान तरतीब दें और अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए कोई प्लान बना लें। मतलब वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती जंग में, जहां आप इतने प्लान बनाए जा रहे हैं, मतलब उससे डेवलपमेंट के बुलाए ना उसको मियां अमजद शेख को, उसके पास प्लान है तो कराएं। उसके पास प्लान है, उसके पास मंजूरी है। आप चले, आप उसको नहीं करना चाहते, आप किसी और को कर लें ना, कोई हम बात करते हैं कि आप लाजमी उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करें, आप कोई और प्लान अपना ले आए। लेकिन शहर को कम से कम हम बड़े फखर से कहते हैं जी कि पता नहीं जंग नहीं से गलती फखर है कि 1849 का जिला है तो बड़ा तारीखी जिला है। और भाई कोई अगे भी टोर को 1849 थोड़ी रहना है, पता लग गया कि उनको जिन्हें बात थोड़ा टोबा डिवीजन बन गया, जंग बैठे हो आराम ਨਾਲ सुकून करके तो ना के चलो जी तुम वापस शोरकोट भी जिला है, तुम तहसील बन गए। तो कोशिश करें इस पे प्लान करें कि जंग की जो बेहंगम ट्रैफिक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए फंड दरकार होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एसेट मौजूद होते हैं। वो कहते हैं ना कि दस्तयाब वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करें। जो दस्तयाब वसाइल हैं उनका बेहतर इस्तेमाल भी बहुत सारे मसाइल में कमी ला सकता है। मैं तो कहूँगा मसाइल की सरपरस्ती हमारी इंतजामिया करती है। चले वो तो खैर हाँ मसाइल की सरपरस्ती करती है। मुझे भाई साहब को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला आइंदा किसी प्रोग्राम में दोबारा जंग के एक नए मसले के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी।